वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने में यह व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए अब हम वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथिनी एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। अब हम कुछ उपायों के बारे में जानेंगे जो हमें इस दिन अवश्य करनी चाहिए। तो वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल बुधवार के दिन शाम 4:43 पर शुरू होगी और 24 अप्रैल गुरुवार के दिन दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को मानते हुए वरुथिनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शंख से स्नान कराया जाए तो वे जल्द प्रसन्न होते हैं और जातक को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु को शंख बहुत प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उसके बाद जो शंख पूजा में आपने उपयोग में लिया था, उसमें गंगा जल को भरकर पूरे घर में इसका छिड़काव करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन भोग में तुलसी का पत्ता डालकर उन्हें अर्पित करने से विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मुराद जरूर पूरी करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन उन्हें गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए और उनसे सच्चे मन से प्रार्थना व कथा का पाठ करना चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद आपको जल्दी प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्रों सहित पीले फूल, चंदन, पीली मिठाई, फल आदि अर्पित करना बहुत शुभ फल प्रदान करता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है।
अगर आप जीवन में लंबे समय से वास्तु दोष का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख घर लाएं। इसके बाद इसे जल से साफ करें, शंख की पूजा अर्चना करें और मंदिर में रख दें। मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। घर में तांबे से बना कछुआ रखना बेहद शुभ माना जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन घर में तांबे से बना कछुआ लाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही धन समृद्धि में भी वृद्धि होती है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस पौधे में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे में आप एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं, साथ ही रोजाना दीपक जलाकर पौधे की पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख शांति और मां लक्ष्मी का वास होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में पौधे को लगाने से व्यक्ति को जीवन में जल्द ही शुभ परिणाम देखने को मिलता है।